नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विनयापराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य सम्मान। पिछले आप सबसे प्रार्थना है आप सब लोग अपना म्यूट कर लें, वॉल्यूम को म्यूट करें। पिछले थर्सडे को हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें चर्चा हुआ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, ये तीनों मिलकर के एक हम जैसा एक व्यक्ति का संरचना होती है। तो बहुत सारे जो भक्त हैं, विशेषकर जो नए हैं, उनका प्रश्न था कि ये स्थूल शरीर क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है। तो स्थूल शरीर को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस बॉडी और सूक्ष्म शरीर को कहते हैं सटल्ड बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी क्या है? ये जो बाहर दिखाई देता है ये ग्रॉस बॉडी है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ओ क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर को कह रहे हैं कि अधम है। अधम का अर्थ है कि ये हमेशा ही मैला है, हमेशा ही गंदा है। और ये बना किससे है? तो तब कहा ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 तत्व कौन से हैं? तो कहा क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी अर्थात मिट्टी, जल, जल माने पानी, अग्नि, क्षिति जल पावक, पावक माने आग, अग्नि फायर, गगन आसमान आकाश, समीर हवा वायु, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। हाँ, ये 5 चीजों से मिलकर के ये शरीर जो बना है इसी को कहते हैं स्थूल शरीर और ग्रॉस बॉडी। लेकिन इसके अंदर एक और शरीर है। ये शरीर है बाहर से जो दिखाई देता है, एक और अंदर शरीर है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव होता है,
उसको कहते हैं सेटल्ड बॉडी। सेटल्ड बॉडी कहने का अर्थ क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार आदि। म्यूट करो रेखा दीदी, अपना म्यूट करो आप। मन, बुद्धि, अहंकार आदि को मिलाने से एक और शरीर बनता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर हम रहते हैं। तो हम कैसे हैं? तो हमारे को हम मूंगफली के जैसे हैं। जैसे मूंगफली होती है ना, ऊपर एक मोटा छिलका है, मोटा छिलका को छीलो तो उसके अंदर मूंगफली अभी प्राप्त नहीं होगी, उसके ऊपर एक और लाल छिलका आएगा। पहले मोटा छिलका, फिर उसके अंदर लाल छिलका। लाल छिलके के अंदर जो है वो मूंगफली है, वो दाना है, वो काम की वस्तु है। बाकी ऊपर ऊपर जो वस्तु है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हटा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो पहले ऐसे ही हम कैसे हैं? वो मूंगफली का जो मोटा छिलका है वो क्या है? ये बाहरी आवरण, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। और उसके अंदर एक और जो छिलका है, वो दूसरा छिलका क्या है? वो है सेटल्ड बॉडी, सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर जैसे मूंगफली का दाना है, उसके अंदर हम अर्थात उसके अंदर आत्मा वास करती है। लेकिन महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? वहां भी तीन चीजें हैं, छिलका है, एक और छिलका है, मूंगफली है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है मूंगफली। ऐसे ही यहाँ भी सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर है, उसका भी महत्व है, उसका भी पालन करना चाहिए। जो सूक्ष्म शरीर है उसकी भी देखभाल होना जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसके अंदर रहने वाला आत्मा। क्योंकि ये जो बाहरी शरीर है या मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर है, इसमें जो भी एक्टिविटी है, उसमें एक्टिविटी के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो एनर्जी का सोर्स क्या है? किसी क्रिया को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा के बिना कोई क्रिया नहीं होती है, बिना एनर्जी के कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। ये शरीर भी एक्टिविटी करता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जिह्वा बोलती है, रसना स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, हाथ से उठाते हैं, पैर से चलते, सब एक्टिविटी है। लेकिन कब तक है ये एक्टिविटी? ये जब तक एक्टिविटी है जब तक इसका सोर्स सोल अर्थात आत्मा अर्थात हम जब तक ये शरीर में है। हाँ, तो वो आत्मा क्या है? वो आत्मा को ही कहते हैं जीव। उसी आत्मा को क्या कहते हैं? जीव। और ये जो जीव है ये दो प्रकार का है। एक को कहते हैं नित्य बद्ध जीव, हाँ, और एक को कहते हैं नित्य मुक्त, उनको कहते हैं मुक्त जीव। बद्ध जीव कौन है? तो साधारण में समझे, भगवत गीता में आने पर फिर विस्तार से समझेंगे। अभी साधारण में समझे, बद्ध जीव का अर्थ है जो बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। किससे बंधा हुआ है? जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, और दोनों के बीच में बुढ़ापा और बीमारी। हाँ, इससे कोई स्वतंत्र नहीं है, इससे कोई नहीं बचा है, इससे सब बंधे हुए हैं। बार बार जन्म, बार बार मरना, और बार बार जन्म और मृत्यु के बीच में बार बार बुढ़ापा और बार बार बीमारी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शनम। ये यही दुख है, यही दोष है। लेकिन दर्शन भी इसी का होता है, विवश होकर के, नहीं चाहते हुए भी इसको देखना पड़ता है। दूसरे हैं मुक्त जीव। हाँ, तो मुक्त जीव कौन है? जो ये जन्म, मृत्यु और इसके चक्कर में नहीं फंसे। हाँ, वे कौन है? वे मुक्त जीव हैं। वे सदा क्या कर रहे हैं? वे सदा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए वो भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण वो बंधे नहीं हैं, वो मुक्त हैं, वो स्वतंत्र हैं। हाँ? तो अब हम लोग आगे आगे श्रीमद् भगवत गीता, जो कि एक महान ग्रंथ है, और शील व्यास देव जी ने उपनिषदों की रचना करी, तो उसी उपनिषद में ये गीतो उपनिषद है, और ये सारे उपनिषदों का सार है ये। तो इसको अध्ययन कैसे करें, इसको प्राप्त कैसे किया जाए? हाँ, तो गुरुजी समझाते थे, मेरे गुरुदेव, वो समझाते थे
कि देखो, दो चीजें हैं। एक तो कोई भी जो ग्रंथ है उसमें जो बात कही है उसका शब्द अर्थ है, शब्द है तो उसका अर्थ है। तो शब्दार्थ से समझेंगे नहीं, शब्दार्थ से नहीं समझना है हमको। हमको क्या करना है? तो गुरुजी कहते हैं कि उस शास्त्र की टोन को पकड़ना है। हर शास्त्र की अपनी एक टोन है, हर श्लोक की अपनी एक टोन है। उस टोन को हमको रिसीव करना है। हाँ, और फिर वे समझाते थे कि जैसे एक साधारण 4 शब्दों का वाक्य है कि आप कहाँ गए थे, है ना। तो इसको अगर हम लिखा हुआ पढ़ेंगे, आप कहाँ गए थे, तो ये एक प्रश्न के जैसे प्रतीत होता है कि भाई साधारण में पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गए। ये तो हो गया शब्दार्थ। लेकिन हमेशा शब्दार्थ यही नहीं है। थोड़ा सा अगर हंस करके कोई कहे आप कहाँ गए थे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई हमें भी पता है आप जहां गए थे। हाँ, और इसी 4 शब्दों को कोई क्रोध में कहे, गुस्सा में कहे, आप कहाँ गए थे, इसका अर्थ है कि हमें पता है आप कहाँ गए थे, लेकिन जहां गए थे वहां जाना नहीं चाहिए। अर्थात जो कोई बात कही जा रही है, कोई बात को कह रहा है, तो उसके शब्दार्थ को ही ग्रहण करना जरूरी नहीं है। शब्दार्थ के साथ ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी टोन को, के जो कहने वाला व्यक्ति है, जो कहने वाला वक्ता है, वो किसी बात को किस टोन में कह रहा है। तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता के जो वक्ता हैं, वक्ता माने कहने वाले, बोलने वाले, तो वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं भगवान है। तो अब भगवान की टोन को समझना है। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जो भी संसार में प्रश्न हो सकते हैं वो सारे प्रश्नों को करवाया और उन प्रश्नों का उत्तर किया। तो एक तो ये जो प्रश्नों का उत्तर दिया, पंडित होकर के, संस्कृत के ज्ञाता होकर के, और बुद्धि से क्या करें, उसका शब्दार्थ को ग्रहण करें। तो शब्दार्थ को ग्रहण करने पर भगवत गीता ग्रहण नहीं की जाए। भगवत गीता कब ग्रहण होगी? जब भगवान ने जिस टोन में कहा है। इसीलिए ये यहाँ पर क्या है, भगवत गीता का नाम है, जो भगवत गीता हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, एज इट वॉज सेड बाय कृष्ण। जैसा भगवान ने कहा वैसे ही रूप में ग्रहण करना। तो भाई भगवान तो दिव्य है और उनकी बातें तो बहुत उन्नत हैं, उनके विचार तो बहुत उन्नत हैं। तो हम तो साधारण हैं, तो हम साधारण लोग उन बातों को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? भगवान का विचार, भगवान जिस प्रकार से जिस टोन में कह रहे हैं उसी टोन में हम भगवान की बातों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो उसकी विधि है, हर चीज की विधि है, तो उसकी विधि है। हाँ, उसकी क्या विधि है? तो देखो, आप लोगों के पास श्रीमद् भगवत गीता है, तो श्रीमद् भगवत गीता को जरा खोलो। ये 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, हाँ, चैप्टर 10 वर्स 10। 10वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है और 11वां, ये 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता को ग्रहण करने की विधि को बताया है। हमें भगवत गीता का ज्ञान कैसे मिले? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है भगवान की उपलब्धि। हाँ, ये भी हम जब भगवत तत्व को अध्ययन करेंगे तो तब हम जानेंगे कि जीवन का उद्देश्य भगवान की उपलब्धि है। अर्थात भगवान से हमारा नित्य सनातन संबंध है। भगवान को वो संबंध हर समय स्मरण है, हम उसको भूल गए। उसको पुनः पुनः माने दोबारा स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना, ये जीवन का उद्देश्य है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं, ये देखो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होगा? तेषाम, तेषाम मने वे लोग, सतत, सतत का अर्थ क्या है? लगातार,
युक्तानाम लगे हुए हैं, युक्तानाम माने युक्त हैं, लगे हुए हैं। हाँ, किसमें? भजताम, मेरा भजन करने में। भजन को हमने पिछली बारी भी बताया था, ये संस्कृत शब्द है और ये भज धातु से बनता है। भज धातु का अर्थ है क्रिया, एक्टिविटी। हाँ, जो अपने अर्थात मन से, बुद्धि से, वचन से, वाणी से और शरीर से लगे हुए हैं सेवा में। भजताम कैसे? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। हाँ, गिव एंड टेक से नहीं, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। हाँ, मैंने आपको, देखो भगवान आपका नाम लिया है, अब बदले में तो ये तो दे दो हमको। हाँ, हमने देखो पिछले थर्सडे को एक माला जप की थी, 1 घंटे कथा सुनी थी, तो उसके बदले हमारा फ्लाइट का टिकट कंफर्म नहीं है, प्लीज कंफर्म करा दो, कंफर्म टिकट दिला दो कहीं से। हाँ, ऐसे व्यापार नहीं, ये बिजनेस नहीं। प्रीति पूर्वकम, प्रेम, प्रेम का अर्थ है गिव, प्रेम का अर्थ है देना। हाँ, प्रेम का अर्थ लेना नहीं, प्रेम का अर्थ है देना। केवल एकमात्र भगवान के सुख और उन्हीं की संतुष्टि के लिए जो इस प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं। ददामी, ददामी माने मैं उन्हें दे देता हूं। क्या? बुद्धि योगम, उनको ये दिव्य ज्ञान प्रदान करा देता हूं। हाँ, दिव्य ज्ञान जो है, ये देखो श्लोक आ गया है सामने स्क्रीन पर, वैसे आपके पास ग्रंथ है उसमें भी देखें आप। मैं उनको ज्ञान प्रदान करा देता हूं। कौन सा ज्ञान प्रदान करा देते हैं? साधारण ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं। ददामी, मैं उनको दे देता हूं बुद्धि योगम, वो ज्ञान प्रदान करा देते हैं भगवान जिस ज्ञान इसके से ये न माम उपयांति ते, जिस ज्ञान के द्वारा ये लोग जो है मुझको सहज और सरलता से, वेरी इजीली, बहुत आसानी से मुझको प्राप्त कर लेते। हाँ, तो वो ज्ञान भगवान प्राप्त के, भगवान कह रहे हैं मैं दे देता हूं। कैसे देते हैं भगवान? तो अभी हमने सुना कि देखो भाई, ये बाहर एक स्थूल शरीर है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर आत्मा है, और आत्मा जहां है वहीं पर परमात्मा है। हाँ, भगवान भी वहां परमात्मा रूप में रहते हैं। भगवान हमें एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं है और हमारा पालन करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, तो हमारे हृदय में है। तो 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे मैं उनको ज्ञान प्रदान करा देता हूं। तो 11वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? तो 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबके मंगल के उद्देश्य से, विशेषकर हमारे लिए ही भगवान कह रहे हैं, तेषामेव नूकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम, फिर देखो तेषाम, पहले भी तेषाम शब्द आया, अब भी तेषाम। यहां तेषाम कहने का अर्थ क्या है? कि जो पहले श्लोक को फॉलो कर रहे हैं, जो भगवान ने आदेश दिया है उसको पालन कर रहे हैं, अर्थात प्रेम पूर्वक जो भगवान का नित्य भजन कर रहे हैं, तो वे लोग, ऐसे लोगों, अनुकंपार्थम, कृपा करने के उद्देश्य से, उन्हीं पर कृपा करता हूं मैं। भगवान एक कृपा तो सबके ऊपर करते हैं कि सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था, ये सब करते हैं। ये साधारण कृपा है ना, ये कृपा है उनकी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कृपा नहीं, तो सभी को मिलता है। विशेष कृपा क्या है? तो विशेष कृपा जो है वो बताएंगे आगे, लेकिन मिलती किसको है विशेष कृपा? जो इस प्रकार से सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम है, उसको विशेष कृपा क्या है? तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा, अज्ञान से जनित, जनित माने अज्ञान से जन्म लेने वाला तम, अंधकार है। हम कहाँ हैं? हमारे को वैसे तो लगता है कि आंखें खुली हैं, लेकिन हम अंधकार है, क्योंकि अंधकार का 2 लक्षण है। अंधकार में 2 चीजों से पता लगता है कि हम अंधकार में हैं। वो 2 लक्षण है, एक तो है भय, सब डरे हुए हैं,
हमारे को कोई ऐसा नहीं है जिसको डर नहीं लगता, सब भयभीत है। कोई बुढ़ापा से भयभीत है, कोई बीमारी से भयभीत है, कोई धन के चले जाने से भयभीत है, कोई किसी कारण भयभीत है, लेकिन मृत्यु से सभी भयभीत, सब यहाँ पर भयभीत है। ये अंधकार का एक लक्षण है, अज्ञान का लक्षण है। अंधकार मतलब अज्ञान, अज्ञान से जनित, अज्ञान की संतान है अंधकार। एक तो भय और दूसरा भ्रमित, हमेशा भ्रमित रहते हैं हम, ये करेंगे तो ठीक होगा ना, ये करेंगे तो ठीक होगा, अरे ये कर लेते तो अच्छा होता, हमने उसके बदले ये किया तो अच्छा नहीं। हमेशा भ्रमित रहते हैं, किसमें? द्वंद्वों में भ्रमित रहते हैं। हाँ, लाभ, व्यापारी द्वंद्व भ्रमित रहता है हमेशा, किसमें? लाभ हानि। संसार के लोग किसमें भ्रमित रहते हैं? जन्म मृत्यु, जीवन और मृत्यु। और सबके सब लोग किसमें भ्रमित हैं? सुख और दुख, सुख आए और दुख जाए, इसी में भ्रमित है। इसी को कह रहे हैं अंधकार। ये अंधकार का कारण है अज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं ये जो सब जीवों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको नाश्याम्य आत्म भावस्तो, मैं उस अंधकार का नाश करता हूं। कैसे नाश करता हूं? ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान रूपी मैं दीपक उनके हृदय में भास्वता प्रज्वलित कर देता हूं, जला देता हूं। और जब अंधेरा कितना भी प्रगाढ़ हो, अगर थोड़ा सा भी प्रकाश होगा तो अंधकार वहां पर रुक नहीं सकता। हाँ, तो इसी प्रकार से ये स्क्रीन हटा दो, ये स्क्रीन हटा दो, श्लोक को हटा दो। तो इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित कर देते हैं। ज्ञान रूपी दीपक जैसे ही प्रकाशित होता है हृदय में, तो अज्ञान जितना है और अज्ञान से जनित जो अंधेरा है, वो सब समूल नष्ट हो जाता है, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। हाँ, ये सिद्धांत को, ये सूत्र को पकड़ करके हमको चलना पड़ेगा। आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है, ये जो 10th चैप्टर है, चैप्टर 10, इसका 8, 9, 10, 11 श्लोक संख्या 8, 9, 10 और 11, इसको थोड़ा सा अध्ययन करो। अध्ययन करने में जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को फिर आप क्या करना, वो पूछ लेना, ठीक है? ये क्लियर होने से, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक भगवत गीता की जो टोन है, श्रीमद् भगवत गीता रूपी शास्त्र की जो टोन है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी का कोई यहां तक प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? आगे चले। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रभु जी, हरे भगवान कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत मेरा जी, एक प्रश्न है, यहाँ जो सतत शब्द है, उस सतत को हम अपने जीवन में कैसे लें? सतत मतलब लगातार, दिन में, उसको कैसे लें? आप उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करिए प्लीज। सतत, सतत का अर्थ है लगातार। सतत का अर्थ है लगातार। लगातार का अर्थ क्या है? लगातार का अर्थ है अभ्यास करते 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 24 घंटे में से 24 घंटे। हाँ, एक क्षण के लिए भी हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां जो है, वो भगवान के चरणों को छोड़ करके कहीं और नहीं लगे, है ना? लेकिन हम तो देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं, तो वो तो बाजार भी जाते हैं, कभी मिठाई लेके आते हैं, कभी सब्जी लेकर के आते हैं, फल लेकर के आते हैं, भिक्षा करते हैं लोगों से एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन। तो वो तो तब तो भगवान का भजन नहीं कर रहे, वो भगवान का जप नहीं कर रहे, भगवान का कीर्तन नहीं कर रहे, नहीं, उनकी इंद्रियां तब भी भगवान की सेवा में लगी हुई है। क्योंकि वो सब्जी किस उद्देश्य से है? वो सब्जी भगवान की सेवा के उद्देश्य से। फल भी किस उद्देश्य से है? वो भगवान की सेवा के उद्देश्य से। और वो मिठाई किसके उद्देश्य से है? वो भी भगवान की सेवा के उद्देश्य से। और वो भिक्षा है, वो भी किसके उद्देश्य से है?
वो भी भगवान की सेवा के उद्देश्य से। ऐसे ही भाई हम सीमित हैं तो 24 घंटा कहने का मतलब हम लेकिन भगवान को प्रणाम करके सोए, भगवान की सेवा को विचार करते करते, और प्रभु अब हम विश्राम कर रहे हैं ताकि इंद्रियों को शक्ति प्राप्त हो, और सुबह फिर जब उठेंगे तो इंद्रियों को जो विश्राम से शक्ति प्राप्त होगी उस शक्ति को फिर हम आपकी सेवा में लगाएंगे। तो वो सोना भी जो है वो क्या है, वो भगवान की सेवा है। मान लो परिवार है, परिवार अनुकूल है, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, और वे सब भक्ति के अनुकूल हैं, थोड़ा या ज्यादा सभी प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई प्रयास नहीं कर रहा तो हमें कम से कम हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम एफर्ट करें कुछ, तो फिर उनके लिए काम पर जाना, वहां से काम से धन अर्जित करके उनका पालन करना, वो भी भगवान की भक्ति है, क्योंकि उनको भी एनर्जी मिलेगी तो वो उस एनर्जी से वो भी भगवान की सेवा में लगेंगे। ये सब सतत का अर्थ है, परंतु सतत का मूल अर्थ है भगवान में 24 घंटे में से 24 घंटे मन लगे रहना। प्रारंभिक अवस्था में नहीं लगेगा, लेकिन उन्नति करते 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 वो हमारा लक्ष्य है, वहां तक हमको पहुंचना है। जो उस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं वो भी सतत युक्त है, कि हमसे हो नहीं पा रहा है अभी, लेकिन बहाना नहीं, बहाना बना बना करके भगवान को भूल रहे हैं। 4 घंटा सिनेमा देख करके भगवान को भूल रहे हैं, है ना, और इन क्लब में जाकर के भगवान को भूल रहे हैं, नाइट पार्टी करके भगवान को भूल रहे हैं, वो सतत नहीं। हाँ, वो जैसे तैसे जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा प्रभु क्या क्या जीवन का उद्देश्य है। देखो भक्त लोग कितना साधारण में बताते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करना कि मैं आपको कभी नहीं भूलूं। ये क्या हो गया, ये सतत, ये एफर्ट किसके लिए, कभी नहीं भूलूं, सतत। हाँ, इस प्रकार के हमारे ऑनेस्ट एफर्ट क्या है, वो भी सतत। ठीक है जी प्रभु जी। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए आगे। तो ये भगवत गीता में भगवान जो है 18 अध्यायों में और 700 श्लोक में, उनमें से एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, कुछ श्लोकों को संजय ने कहा है, कुछ श्लोकों को अर्जुन ने बोला है, और अधिक जो श्लोक है, अधिक जो बात है वो भगवान ने बोली है। हाँ, तो भगवान ने जो बोला है उसमें 5 विषयों के ऊपर चर्चा किया है। आपके पास कॉपी पेन होगा, आप नोट करते जाओ। उन 5 विषयों पर चर्चा है। सबसे पहला भगवान ने कहां से बोलना प्रारंभ किया, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में एक ही श्लोक बोला है, बाकी सब सेटिंग द सीन है। धृतराष्ट्र ने बोला है, संजय ने बोला है, या अर्जुन ने बोला है। दूसरे अध्याय से भगवान ने बोलना प्रारंभ किया है, तो सबसे पहले उन्होंने हमारे बारे में बताया, जीव आत्मा। हाँ, जीव आत्मा, जीवात्मा कहने का अर्थ क्या है, बद्ध जीव, जीवात्मा। हाँ, आत्मा के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। हम लोग चर्चा करेंगे जब हम वहां पर आएंगे। और यहाँ जो जीव कहने का अर्थ है, अधिकतर लोग यही मानते हैं कि जो मनुष्य है उसी को जीव कहा है, अर्थात स्त्री पुरुष को ही जीव कहा है। नहीं, सब जीवों के लिए वो कहीं भी है। तो कैसे पता लगेगा कि जीव की उपस्थिति, जीव की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, सोल की प्रेजेंस कहाँ है? तो सोल की प्रेजेंस जहां है वहां 6 प्रकार के विकार होते हैं। 6 प्रकार के विकार माने परिवर्तन, हाँ, चेंजेस। जहां 6 प्रकार के विकार है, परिवर्तन है, वहां पर आत्मा है। और वो आत्मा उन सब आत्माओं के लिए यहाँ पर जीव, उन सब आत्माओं के मंगल के लिए भगवान ने बताया। मान लो कोई वृक्ष के अंदर आत्मा है, तो आत्मा पूर्ण है, वो आवरण मोटा, उसने अज्ञान का आवरण जो है वो वृक्ष के रूप में सबसे ज्यादा मोटा आवरण है। कोई पशु का है, तो पशु भी कौन है, वो भी तो जीव है, उसमें भी तो आत्मा है। हम पता नहीं कितनी बार पशु बने हैं, कितनी बार पक्षी बने हैं, कब देवता बने हैं, कब जो है कीट पतंग बने हैं, तो सभी जगह जो है वो आत्मा है। और 6 प्रकार के विकार, 6 प्रकार का परिवर्तन जहां है वहां आत्मा की उपस्थिति है।
पहला परिवर्तन है जन्म। हाँ, जहां आत्मा है तो क्या होगा, वहां शरीर का जन्म होगा, आत्मा का जन्म नहीं होता। ना जायते मरियते कदाचन, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। अर्थात हम सुनेंगे, आप जब ये जीव के बारे में सुनेंगे तो ये सब बातों को हम सुनेंगे कि हमारा ना जन्म है ना मृत्यु है, हमारे शरीर का जन्म है। तो शरीर का जन्म होगा, किसी भी रूप में हो सकता है, अनेकों प्रकार के शरीर हैं, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, जलचर, थलचर, नभचर, हाँ, वनस्पति, कितने कीट पतंग, कितने ही प्रकार के शरीर हैं। वो शरीर जो है जन्म लेगा, जन्म होगा। आत्मा की उपस्थिति के कारण क्या होगा, जन्म। और जन्म लेकर के क्या करेगा, दूसरा परिवर्तन आ जाएगा। तो जन्म लेते ही बढ़ना प्रारंभ कर देगा, दिन दिन वो बढ़ेगा, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ता रहेगा। तीसरा परिवर्तन क्या है, एक सीमा तक बढ़ करके रुक जाएगा, है ना। जैसे हमारा जन्म हुआ माता के गर्भ से, तो बहुत छोटे थे, फिर बढ़ने लगे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते कोई 5 फुट 6 इंच पे रुक गया, कोई 6 फुट पे रुक गया, कोई 6 फुट 2 इंच पर रुक गया, कोई 5 फुट 8 इंच पर रुक गया। ऐसे ही सारे वनस्पति पशु ऐसे ही सब जो है वो हमेशा लगातार नहीं बढ़ते रहेंगे, वो रुक जाएंगे। ये तीसरा परिवर्तन है। चौथा परिवर्तन है कि जिसको जैसा शरीर मिला है वो वैसे शरीर को जन्म देगा। मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य को जन्म देगा, पेड़ पेड़ को जन्म देगा, बंदर बंदर को, गधा गधे को, मछली मछली को, हाँ, चील चील को, ऐसा जन्म देगा। कितने परिवर्तन हो गए, 4। हाँ, और 5वां परिवर्तन क्या है, फिर वो इंद्रियां थकने लगेंगी। अर्थात क्योंकि यहाँ युद्ध करना पड़ता है हमेशा, सर्दी से कभी युद्ध करना पड़ता है, कभी गर्मी से लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी बारिश से लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी अपने मन से लड़ना पड़ता है, कभी दूसरे जो जीव हैं ईर्ष्यालु उनसे अपनी रक्षा करनी पड़ती है, मच्छर और मक्खी से भी लड़ना पड़ता है, यहाँ सबसे रोग से लड़ना पड़ता है, हर रोज पेट को भरने के लिए लड़ना पड़ता है, हाँ, और फिर पेट को खाली करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। हाँ, उसमें भी कई लोगों को जो है उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, लड़ते 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 थक जाता है, अर्थात जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। और छठा परिवर्तन क्या है, फिर बूढ़ा हमेशा नहीं रहता, फिर उसका देहांतरण हो जाता है, अर्थात ये पुराना शरीर छूट करके फिर दोबारा जन्म, और ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो जहां ये प्रक्रिया है वहां जीव है, और उन सब जीव के विषय में भगवान चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, फिर भगवान अपने विषय में बताएंगे, मैं कौन हूं भाई, हाँ, भगवान कौन है। अभी तो हम विशेषकर भारत में तो सभी कंफ्यूज है, कोई कहता ये भगवान है, कोई कहता वो भगवान है, कोई कहता सब भगवान है, कोई कहता हम भी भगवान है, कोई कहता आप भी भगवान है ना। सब भगवान, सब भगवान, सभी एक भगवान का रूप है, ये बात ठीक है, सभी उन्हीं भगवान का रूप है। सभी उन्हीं भगवान का रूप होते हुए भी सब भगवान नहीं है, जीव अलग है और भगवान अलग है। भगवान ये अपने बारे में भी बताएंगे। और फिर हमारे जो आसपास है ये प्रकृति, ये नेचर, इसके बारे में चर्चा। तीसरा विषय जो है वो क्या है, प्रकृति। और चौथा विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कर्म। हाँ, कर्म के बारे में बताएंगे, और बहुत सूक्ष्म, बहुत सेटल्ड रूप से काल, टाइम के बारे में। इनमें से 4 चीजें जो हैं वो उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जीव में परिवर्तन नहीं हो सकता, भगवान में परिवर्तन नहीं हो सकता। भगवान इतने प्योर हैं कि फर्दर उनको प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। आत्मा भगवान का अंश है, उसको प्योरीफाई भी नहीं किया जा सकता और उसको गंदा भी नहीं किया जा सकता। प्रकृति है, प्रकृति का अपना स्वभाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के बाद फिर गर्मी, गर्मी के बाद फिर बारिश। ये प्रकृति इसी प्रकार से, अनेकों प्रकार से प्रकृति है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। और टाइम, काल में भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। सूर्य अपने समय से उदय होंगे, दूसरी दिशा में चले जाएंगे, दिन होगा, रात होगा, सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, बस ऐसा जो है
ये जरूर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन किसमें किया जा सकता है? एकमात्र हमारे जो कर्म हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, तो ये कर्म जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी जो कर्म है वो महत्वपूर्ण विषय है। ये 5 विषयों के बारे में भगवान चर्चा करेंगे। 9:20 होने पर आप बताना मेरे को, फिर हमको जप करना है। कोई somebody should keep time also। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने 5 सब्जेक्ट मैटर्स में जीव बताया, तो ये हाँ। जीव चेतन युक्त जो जीव बताया, तो ये विकार तो जीव के नहीं है, ये तो शरीर के विकार हैं। मैंने पहले ही कहा कि आत्मा का तो जन्म नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती है, लेकिन उसके शरीर का जन्म होता है और शरीर में विकार होते हैं जन्म से मृत्यु तक। जी, तो इन दोनों का बीच का आत्मा लिंक, में विकार नहीं, आत्मा में नहीं तो विकार कहा, जीव में विकार नहीं कहा, जीव के शरीर में, तो है ना। ये मैंने कहा इसके सब पार्ट्स हैं, जो जैसे आपने बताया ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं भगवत गीता के। हाँ, तो ये जब आपने विकार बोला, तो ये इनके विषय में भी है इस भगवत गीता में ज्ञान, ये कैसे बताया आपने? शायद वो मैं सबने ये सुन मैंने नहीं। बताया कि सब जीवों के लिए है ये ज्ञान। जीव जो है, सब जीव हैं, पेड़ के रूप में भी जीव है, पशु के रूप में भी जीव है, पक्षी के रूप में भी जीव है, मनुष्य के रूप में भी जीव है, देवता के रूप में भी जीव है, ब्रह्मा के रूप में भी जीव है, चींटी के रूप में भी जीव है, लेकिन शरीर अलग अलग है। तो सबके जहां जीव, अब पता कैसे लगेगा कि जीव की उपस्थिति कहाँ है? तब मैंने कहा ये 6 विकार होंगे, 6 परिवर्तन होंगे। 6 परिवर्तन ये शरीर के परिवर्तन, जहां ये 6 प्रकार के परिवर्तन है वहां जीव की उपस्थिति है। और उन जीव के लिए ये जीव जीव जो है, कहने का अर्थ है वो सारे जीव। ठीक है। जी जी। हम्म। तो अभी आप लोग थोड़ा श्रीमद् भगवत गीता जो आपके हाथ में है उसका पेज नंबर जरा 28 ओपन करो। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य बताया है, क्योंकि हम लोग बिना महिमा पता हुए उस कार्य को नहीं करते। वो जो कार्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कहने का अर्थ है जिनकी महिमा हमको पता है वो कार्य हम करते हैं। जिनकी महिमा नहीं पता, उसमें हमारी रुचि नहीं होती, उस कार्य को हम नहीं करते। जैसे संसार में हमको पैसे की महिमा पता है ना, सबको पता है पैसे की महिमा। अनपढ़ है उसको भी पैसे की महिमा, कोई ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन पैसे की महिमा उसको भी पता है। तो पैसे के लिए सारा संसार भाग दौड़ कर रहा है ना। परंतु भगवान की महिमा नहीं पता होने के कारण जितना पैसे के लिए भाग रहा है उतना भगवान के लिए नहीं भाग, जितना पैसे के लिए प्रयासरत है उतना भगवान के लिए प्रयासरत नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता जो है उसकी महिमा को जानेंगे तो हम में हरे हृदय में रुचि, अरे इतनी महिमा है, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, हमने इसको अभी तक इग्नोर किया हुआ था। तब हम रुचि लेकर के, निष्ठा रख करके भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। अगर हमको महिमा नहीं पता होगी तो मन के स्तर पर 1 क्लास 2 क्लास ज्वाइन किया, ओ अच्छा लगा, हाँ हाँ अच्छा लगा, कीर्तन अच्छा लगा, बड़ा सुंदर उन्होंने रस में गाया, कीर्तन अच्छा लगा, बाकी समझ में नहीं आया तो क्या होगा, 2-3 क्लास के बाद छोड़ देंगे। लेकिन महिमा पता होने पर, है ना, जैसे हम पैसे की महिमा पता है तो सैटरडे संडे आने पर मंडे को फिर शुरू हो जाते हैं। और सैटरडे संडे को भी जो पैसे के लिए भागदौड़ की है उसी की भागदौड़ में लगे रहते हैं, कहाँ सेविंग करनी है, क्या परचेज करना है, कहाँ रिटर्न आनी है, आरओआई कैसा आनी है, ये आजकल की टर्मिनोलॉजी है ना। ये सब लोग विचार करते रहते हैं तो पैसे में ही लगे रहते हैं, है ना, क्योंकि पैसे की महिमा पता है। ऐसे ही भगवत गीता की महिमा पता लग जाएगी तो भगवत गीता को छोड़ेंगे नहीं। जैसे काम, पैसे के लिए काम करना पड़ता है, व्यापार नौकरी, तो वो उसको नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही क्यों क्यों क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही भगवत गीता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये पता लगने पर
हम जो है श्रीमद् भगवत गीता को भी बड़ा सीरियसली उसको ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे फिर हम लोग जैसे कई बारी हम लोग कर लेते हैं कि अरे वीडियो बंद कर दो, ऑडियो बंद कर दो, बैठ करके चाय पी सकते हैं, अभी भगवत गीता भी सुन रहे हैं और चाय भी पियेंगे साथ में, है ना, और बात भी कर लेंगे। ऑडियो बात करते बोले ओ ऑडियो बंद है, हाँ ऑडियो बंद है, चलो लेट्स टॉक। अब पकौड़ा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अब बात करें हम फिर भगवत गीता कोई सुना रहा है और हम संसार की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमको भगवत गीता की महिमा नहीं, महिमा पता लगेगा तो फिर हम लोग सीरियसली करेंगे। जितनी महिमा हमको पता लगेगी उतना सीरियसनेस हमारे जो है उसमें उसको ग्रहण करने में आएगी। अब ये महिमा किसने लिखी है? तो ये महिमा को लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य कौन है? स्वयं शंकर है। कौन शंकर? हाँ, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जो शंकर स्वयं हनुमान जी बनकर के प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं, वही शंकर आदि गुरु शंकराचार्य के वेदों की स्थापना कर रहे हैं और साथ में ये महिमा श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, 9-20 का ध्यान रखना। उन्होंने पहला श्लोक क्या कहा? पहले श्लोक में महिमा को देखो, पेज नंबर 28, जहां पर ये लिखा है सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पहला श्लोक में कह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयत पुमान विष्णु पादम अवापनोति भय शोकादि वर्जिता। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, इसको संक्षेप में पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, यहाँ भी संक्षेप में है, इसको संक्षेप में अभी समझ रहे हैं। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है, अर्थात भगवत गीता को सुनना जो भगवान की वाणी है बहुत लाभप्रद है, लेकिन पूर्ण लाभप्रद कब है? जब उस भगवान के उपदेश को हम अपने जीवन में आचरण में करने का प्रयास करेंगे। जितने परिमाण में हम भगवान के उपदेशों का आचरण करेंगे उतने परिमाण में हमारे को लाभ मिलेगा, है ना। जैसे कोई योगा की क्लास में गया, अब वहां योगा की महिमा को बताया और किस शरीर के अंग के लिए क्या योग करना ये बताया, तो केवल सुनने से लाभ थोड़ी होगा। सुनने से भी अच्छा है, सुनने से ज्ञान हो जाएगा, लेकिन शरीर को लाभ कब होगा? जब जो सुनाया गया है, जो उपदेश दिया गया है वैसा योगा करेंगे तब उससे हमको लाभ होगा। तो भगवत गीता के जो उपदेश हैं वो स्वयं भगवान की वाणी है, तो जो उनका पालन करता है, ऐसे पालन करने वाले के जो जीवन में दुख और चिंताएं हैं वो सारी शेष हो जाती। सारे दुख और सारी चिंता, संसार के सब लोग चिंतामग्न हैं, चिंता में लगे हुए हैं, है ना। कैसे चिंता करते हैं? कार लेकर के निकलते हैं तो कार का इंश्योरेंस चिंता है ना, चिंता करवा रही है ना इंश्योरेंस। हाँ, अपना इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के बाद भी भरोसा नहीं है। किसी से लड़ाई हो गई तो कार में हॉकी रख करके निकलो, कार में डंडा रख करके निकलो, है ना। ये सब क्या है? ये सारी की सारी चिंताएं हैं। हाँ, लेकिन ऐसी चिंताओं से और ऐसे दुख से जो मुक्त होना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? उसको ये भगवत गीता श्रद्धा पूर्वक सुन करके और उन उपदेशों का पालन करे। इस जीवन में जितने भी भय है, चिंता किस लिए हो रही है? भय के कारण ही तो चिंता हो रही है। भय है ना। अरे वॉशरूम में हाथ धोया, गीजर को बंद नहीं करो भी कहीं करंट ना पकड़ ले, किस लिए? भय है ना। तो भय से चिंता हो रही है, स्लिप ना हो जाए बाथरूम में। हमने सुना पड़ोस वाले स्लिप हो गए थे, उनकी कमर की हड्डी टूट गई। हम बाथरूम में पैर टिका टिका करके चलने लगते हैं, पकड़ पकड़ के चलने लगते हैं। हाँ, भय किस कारण? भय से कारण चिंता हो रही। तो भय ही जो सब सारी चीजों का जो मूल कारण है वो है भय, और भय का जो मूल कारण है वो है अज्ञान। एक बात को नोट कर लो आप,
सारे जो चिंताएं हैं, सारे दुख हैं, जो सारे कलेश हैं, उनका कारण है भय। और भय का कारण क्या है? कौन है? भय का कारण है अज्ञान। जैसे रात का अंधेरा है, अज्ञान माने तम, अंधेरा है, दिन का प्रकाश हो तो भय नहीं लगता, लेकिन रात का अंधकार है तो रस्सी भी सांप के जैसी दिखाई देती है। पेड़ के पत्ते टकराते हैं आपस में तो लगता है कोई पीछे से आकर के गर्दन पकड़ लेगा। हाँ, डर लगने लगता है। किस कारण? अंधेरे के कारण। लेकिन वही प्रकाश हो तो भय जो है वो कम हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान के कारण भय, भय के कारण चिंता, चिंता के कारण कलेश। लेकिन भगवत गीता रूपी ज्ञान का प्रकाश होने से वो अज्ञान खत्म हो जाता है, वो भय खत्म हो जाता है, वो चिंताएं और वो दुख जो है वो खत्म हो जाता है। पहला श्लोक में बताया। और दूसरा श्लोक में बताया गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नाएव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता, सीरियस होकर के और निष्ठा के साथ, अर्थात श्रद्धा के साथ पढ़ता है तो भगवान जो है उससे प्रसन्न हो जाते हैं, जो इस प्रकार का प्रयास करता है। और भगवान प्रसन्न होकर के ऐसा जो पाठक है उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। और उस कृपा से क्या होता है? उस कृपा से पूर्व पूर्व जन्म में किए गए जितने भी हमारे दुष्कृत्य हैं, पाप पुण्य हैं, वो सब का विनाश हो जाता है, उस सब से मुक्त हो जाते हैं। और वो उनका कोई भी प्रभाव ऐसे पाठक के जीवन में नहीं पड़ता। इसी बात को भगवान श्रीमद् भगवत गीता में समझाने के लिए अंत में, जब श्रीमद् भगवत गीता का सार है तो वहां पर भगवान यही बात को कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे भाई, चिंता नहीं करो, ये जितने तुमने धर्मों को, संसार के धर्मों को ओढ़ रखा है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। अरे तुम आत्मा हो, शरीर की ड्यूटी, मन की ड्यूटी अलग है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी एकमात्र भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता है। तो इसलिए मेरे पास आ जाओ। हाँ, इधर उधर मत भाग दौड़ करो, मेरे पास आ जाओ। मैं क्या करूंगा? मेरे पास आने से मैं सारे तुम्हारे पाप जो है उनको खत्म करूंगा और तुम मुझको प्राप्त करो। ठीक है, ये बात को कहा। फिर आगे तीसरे श्लोक में कहा मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। देखो, वेदवाणी है कि ये जो शरीर है, ये शरीर की शुद्धि जल से होती है। अर्थात शरीर की सारी गंदगी को जल से ही साफ करना चाहिए, पेपर से नहीं साफ करना चाहिए। जैसे आजकल आधुनिक हो गए हैं हम, बहुत सारे लोग वो खाते हैं और खा करके बस टिश्यू पेपर का है, और टिश्यू पेपर को देखा, उसी से हाथ पूछ दिए, उसी से मुंह पूछ दिया, शुद्ध हो गए। नहीं भैया, हाथ धोना पड़ेगा, मुख से कुल्ला करना पड़ेगा, मुख को प्रक्षालन करना पड़ेगा, मुख को धोना पड़ेगा, उसके बाद पूछ सकते हो, धोने के बाद। हाँ, आजकल तो लोग जो है इतना आधुनिक हुए वेस्ट में, तो वो तो पानी को यूज नहीं करते हैं गंदगी साफ करने के लिए भी, पेपर को ही नहीं। वो शरीर जो जल से स्वच्छ नहीं किया गया, वो शरीर हमेशा गंदा है। जल, शरीर को जो सफाई है, अर्थात शरीर की शुद्धि जो है, हमारी नहीं, हमारे मन की, हमारे मन की शुद्धि नहीं, आत्मा की शुद्धि नहीं, हमारे शरीर की शुद्धि जल से होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोले भाई, टाइम हो 9:20 हो गया, गए। जी प्रभु जी। 9:20 हो गया। जी प्रभु जी। चलो, जब करो फिर ये श्लोक को अगली बारी चर्चा करें। करो, किसकी बारी है जब करने की?
जी मैं कर रही हूँ जब। कौन जब करेगा? मैं कर रही हूँ प्रभु। थोड़ा जोश कम हुआ है, पिछली बारी 30-32 लोग थे, आज 25 हैं। तो जो लोग नहीं आए हैं उनको प्रार्थना करो भाई, छोड़ने की चीज नहीं है, लाभ उठाओ। जी स्टार्ट करूँ प्रभु जी? हाँ जब करो। कौन करेगा जब? मैं कर रही हूँ। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? नमः ओम विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने